जिला फेस्ट और आपके साथ में शिवानी। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। एलडीएवी इंटर कॉलेज को जनपद बुलंदशहर का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय घोषित किया गया। शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार जिला विद्यालय निरीक्षक बुलंदशहर द्वारा जनपद में सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम, उत्तम प्रवेश तथा उच्च छात्र संख्या के आधार पर एलडीएवी इंटर कॉलेज जनपद को जनपद बुलंदशहर सर्वश्रेष्ठ सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय घोषित करने पर विद्यालय में हर्ष का वातावरण। शैक्षिक भ्रमण व संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद के कम बोर्ड परीक्षा फल व कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों ने एलडीएवी इंटर कॉलेज में भ्रमण करके अनेक विद्यालयों के शिक्षकों व विद्यार्थियों ने प्रधानाचार्य, शिक्षक व छात्रों से परस्पर संवाद कर यहाँ की शैक्षिक गुणवत्ता, उपलब्धियों, प्रणाली, पाठ्य सहगम व गतिविधियाँ, अन्य गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की, जिससे अपने यहाँ शैक्षिक योजना में लागू कर अपने यहाँ की शैक्षिक गुणवत्ता व उपलब्धि में सुधार कर वृद्धि कर सके। प्रबंध समिति के लोगों ने इस उपलब्धि के लिए प्रधानाचार्य, शिक्षक और विद्यार्थियों को बधाई दी। नेशनल इंटर कॉलेज खालोड दरोरा, शिवदान सिंह जनता इंटर कॉलेज ताल बिबियाना, SYM इंटर कॉलेज शेखुपुर चोड़ेरा, वैमन इंटर कॉलेज सरायघासी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गवर्नमेंट मॉडल इंटर कॉलेज कन्हेरा सोरखा, रसूलगढ़ इंटरमीडिएट कॉलेज तलवार, इंटरमीडिएट कॉलेज कक्कोल, जो इंटर कॉलेज अकारपुर, तियाना, SL इंटर कॉलेज खानपुर, SP इंटर कॉलेज अहमदनगर, GS इंटर कॉलेज नरसेना आदि विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने अपने शिक्षकों के साथ विद्यालय में भ्रमण कर यहाँ की विशेषताओं से अवगत करे। इस अवसर पर अभय, अखंड प्रताप सिंह, धर्मेंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, दुष्यंत कुमार शर्मा, SK भारद्वाज, सतीश कुमार, पीयूष गर्ग, गौरव गौड़, राजेश कुमार उपाध्याय व धीरज कुमार गंगा मौर्य, रजनी रावल आदि शिक्षक उपस्थित रहे। बुलंदशहर से रविंद्र कुमार के साथ योगेंद्र प्रजापति की खास रिपोर्ट। आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रविंद्र कुमार संवाददाता और मेरी सहयोगी योगेंद्र प्रजापति छोटे काशी अनुपशहर से। जैसा कि एलडीएवी इंटर कॉलेज अनुपशहर जनपद बुलंदशहर में इस विषय को लेकर के सर्वश्रेष्ठ आया है। हमारा विद्यालय बहुत ही पुराना ऐतिहासिक विद्यालय है। लगभग इसकी स्थापना 1915 में हुई थी। सो इट्स अ वेरी ओल्ड स्कूल। विद्यालय का जो परीक्षा परिणाम है वो उत्कृष्ट रहा है। इसके आधार पर प्लस हमारे विद्यालय का जो परिवेश है, हमारी जो छात्र संख्या है बोर्ड में बैठने वाले बच्चों की, उसके आधार पर पूरा सर्वश्रेष्ठ जनपद में हमारा विद्यालय घोषित किया गया है। तो कितना परसेंटेज रहा है सर? 10th में हमारा जो बोर्ड परीक्षा परिणाम है वो 100% रहा है और 12th में हमारा बोर्ड परीक्षा परिणाम 97.35। मैडम, बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना के लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? उज्जवल भविष्य, देखिए हमारे विद्यालय में पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि व्हाट ऑल वी आर डूइंग दैट मेक्स अस अपार्ट फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशंस इन डिस्ट्रिक्ट। हमारे यहाँ पर पहली बात तो सबसे पहले बहुत फोकस दिया जाता है इन एक्सेलेंस इन एकेडमिक्स, बिकॉज इट इज़ सेड एक्सेलेंस इन एकेडमिक्स इज़ द हॉलमार्क ऑफ एनी गुड इंस्टीट्यूशन। तो उसके लिए हम लोग जो है, हमारी जो टीम है वो बहुत अच्छे से काम कर रही है और ऐसा कहा भी जाता है कि अ गुड टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। तो हमारे यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बच्चों को हम शिक्षा प्रदान करते हैं। हमारे यहाँ इस समय 8 स्मार्ट क्लासेस हैं जिनके माध्यम से जो है बच्चों को शिक्षा दी जाती है। साथ ही बच्चों का अच्छा उनका परफॉर्मेंस हो, उसके लिए हम लोग पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं। तो आफ्टर एवरी एग्ज़ाम दैट इज़ कंडक्टेड वी होल्ड पेरेंट टीचर मीटिंग। तो इस तरीके से बच्चों को उनकी जो पेरेंट्स को उनकी बच्चों की जो परफॉर्मेंस है उससे भी अवगत कराया जाता है, ताकि दोनों का ही इन्वॉल्वमेंट से बच्चों का सुधार किया जा सके। और एब्सेंटिज्म को भी चेक करने के लिए रेगुलरली पेरेंट्स को उनको संपर्क किया जाता है, उनको बताया जाता है, ताकि विद्यालय बच्चे आएँ। स्पेशली जो यूपी गवर्नमेंट के स्कूल्स जो होते हैं उनमें ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि एब्सेंटिज्म बहुत होता है। तो एब्सेंटिज्म को चेक करने के लिए टीचर्स हमारे बहुत अच्छे से बार बार व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से, उनको टेलीफोनिकली भी उनको संपर्क करके उनको विद्यालय हम लोग, हमारी जो डेली जो अटेंडेंस है वो भी बहुत अच्छी रहती है। तो टेक्नोलॉजी हाँ जी आपके विद्यालय में बाहर की जो ग्रामीण जो आंचल के जो विद्यालय के जो बच्चे भ्रमण कर रहे हैं आपके विद्यालय में आकर के, उसके लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं बच्चों को? हाँ, तो हम लोग उनको, जो बच्चे बाहर से आ रहे हैं, टीचर्स भी आ रहे हैं, कुछ प्रिंसिपल्स ने भी हमारे यहाँ विजिट किया है,
तो उन लोगों को हम लोग थोड़ा संवाद करके हमारे यहाँ पर क्या हम लोग अलग कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा जो परीक्षा परिणाम है इतना अच्छा है, तो वी आर टेलिंग देम व्हाट ऑल वी आर डूइंग। हमारे अपने कॉलेज पे हमारे टीचर्स किस तरीके से जो हमारे यहाँ कैटेगराइज कर देते हैं बच्चों को, जो बच्चे एकेडमिकली वीक हैं उन लोगों के लिए हम लोग अलग से क्लासेस होल्ड करते हैं, रेमेडियल क्लासेस चलाई जाती हैं विद्यालय में, और जो बहुत ब्राइट बच्चे हैं उनके लिए अलग से हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी और अलग से भी उनकी जो है एक्स्ट्रा क्लासेस चलाई जाती हैं एट द एंड ऑफ द डे। तो मॉर्निंग में और इवनिंग में हम लोग अलग अलग क्लासेस कराई जाती हैं, प्लस जो हमारी टीचिंग है उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे यहाँ स्मार्ट क्लासेस हैं। साथ में हमारे जो टीचर्स हैं, यहाँ मैं स्पेशली ये उनका उल्लेख करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, है ना। तो जब तक कि वो अपने इतने पैशनेट हैं अपने काम को लेकर, जो भी उनको बताया जाता है, कभी भी कोई भी संस्था है वो तभी ऊंचाइयों तक पहुंच सकती है जब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से कुछ नहीं होता है, इट इज़ द टीम। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू बी हैविंग अ वेरी गुड टीम ऑफ टीचर्स, वेरी कमिटेड टीम ऑफ टीचर्स जो बड़े पैशनेट हैं अपने काम के बारे में, और वो समय समय पर बच्चों को अपने आप ही क्वेश्चनेयर प्रिपेयर करते हैं, बच्चों को वो दिया जाता है, और उनकी बहुत ज़्यादा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन बोर्ड एग्ज़ाम से पहले हम लोग बड़ा सारा उन लोगों को ग्रिलिंग करते हैं, बार बार उनको पढ़ाना, उनको एक्स्ट्रा वर्क देना, उनको स्पेशल फोकस इज गिवन ऑन एकेडमिक्स। तो मैडम, विद्यालय परिवार की तरफ से आप लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? यही है कि बच्चों से भी मेरा यही है और स्कूल के भी जितने भी हैं कि सफलता अगर प्राप्त करनी है तो आपको उसके लिए सतत अध्ययन करना पड़ता है, ना। मिरेकल्स डोंट हैपन इन अ डे। सो फ्रॉम डे वन, द मोमेंट यू आर एनरोल्ड इन अ पर्टिकुलर क्लास, तभी से लेकर सेशन के एंड तक आपको रेगुलर स्टडी करनी पड़ेगी। और साथ में ही अभिभावकों से भी मेरा ये अनुरोध है कि वो भी अपने बच्चों की प्रोग्रेस के ऊपर एक क्लोज वॉच रखें, तभी हो पाता है। क्योंकि टीचर्स तो यहाँ पर बहुत अच्छा सा हम लोग मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। विद्यालय में बच्चा 4 से 5 घंटा रहता है, लेकिन उसके बाद मैक्सिमम जो टाइम है, रिमेनिंग जो टाइम होता है वो तो उनका घर पे ही होता है। तो पेरेंट्स को भी एक थोड़ा सा उनका भी इन्वॉल्वमेंट बच्चों की सफलता में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। थैंक यू। तो सर, सबसे पहले आप अपना नाम बतलाएंगे और परिचय बतलाएंगे। मैं अखंड प्रताप सिंह इस विद्यालय में भूगोल का प्रवक्ता हूँ और विद्यालय में समन्वय का कार्य देखता हूँ, अनुशासन का कार्य देखता हूँ। तो विद्यालय की उन्नति के लिए आप क्या काम कर रहे हैं? विद्यालय की उन्नति के लिए विद्यालय के आदरणीय प्रधानाचार्य जी के नेतृत्व में और हमारे सभी जो प्रबुद्ध शिक्षक हैं, विद्वान शिक्षक साथी हैं, उनके साथ एक कोर टीम के रूप में और डेडिकेशन के साथ इस क्षेत्र के बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए हम सभी लोग समर्पित हैं। जो कमजोर बच्चे हैं आपके विद्यालय के लिए, उनके लिए नया काम क्या कर रहे हैं? हमारे यहाँ इस क्षेत्र के आसपास के बच्चे अधिकांशतः कमजोर वर्ग से आते हैं और उनकी जो भौतिक और आर्थिक परिस्थितियां हैं उससे कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। लेकिन हमारा मानना है कि कोई भी बच्चा कमजोर नहीं होता है, कुछ कारण होता है, कुछ परिवेश होता है। उन कारणों को दूर करने के लिए, उस परिवेश को बदलने के लिए हमारा मैनेजमेंट, आदरणीय श्रद्धेय गौड़ साहब जी, प्रिंसिपल महोदया और पूरी टीम उस कार्य में लगी हुई है। हम ये देखते हैं कि अगर किसी कारणवश कोई लड़का कहीं से कमज़ोर पड़ रहा तो उसको चिन्हित करते हैं, चिन्हित करके उनका प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं और उनको काउंसलिंग कर गाइडेंस देते हैं। यदि उनको एक्स्ट्रा क्लास की ज़रूरत पड़ती है तो एक्स्ट्रा क्लास विद्यालय की तरफ से उपलब्ध कराया जाता है और जिस रूप में जितनी उनकी ज़रूरत होती है। वैसे हमारा विद्यालय आपको बता दें 1.5 दशक से यानी 15 वर्षों से निरंतर 100% रिजल्ट बोर्ड के हाई स्कूल में दिया है और 99% से लेकर के 100% तक इंटर में भी रिजल्ट रहा है। और जब कभी शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा A+ की श्रेणी दी गई है 4-5 वर्षों में, तो हमारे विद्यालय को लगातार 2010 से ए श्रेणी का सर्वोत्कृष्ट सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ। इस वर्ष भी 349 और 340 छात्र संख्या के साथ
हमारा विद्यालय जनपद बुलंदशहर में माध्यमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा जो निर्देश दिया गया जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय को, इसकी समस्त उपलब्धियों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ विद्यालय के रूप में चयन किया गया। तो सर सबसे पहले आप अपना नाम बतलाएंगे। मेरा नाम अभय है। मैं यहाँ रसायन विज्ञान का प्रवक्ता हूँ। तो जैसे आप रसायन विज्ञान के प्रवक्ता हैं, बच्चों के लिए किस तरीके से मोटिवेट करते हैं? बच्चों को मोटिवेट करने का सबसे मेन तरीका यही है कि उनमें पॉजिटिव अप्रोच जो होगा ये डाला जाए, नेगेटिव अप्रोच से बचा जाए, ताकि वो अपने लक्ष्य को जो होगा ये उच्च रखें और उसमें सफलता प्राप्त करें। अच्छा, जैसे सर ग्रीष्मकाल की अब छुट्टी होने जा रही है, तो बच्चे कैसे अध्ययन कर सकते हैं? अपने यहाँ पर थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, ग्रीष्मकाल के छुट्टी में हम लोग प्रत्येक क्लास में प्रत्येक सब्जेक्ट में हॉलीडे होमवर्क भी जो होगा ये दिए हैं। 1 अप्रैल से जो होगा जितना पढ़ाई हुआ है उसका जो होगा होमवर्क दिया गया है। साथ साथ अगर उन्हें एक लिंक भी जो होगा दिया जाएगा कि अगर गर्मी के छुट्टी में या समर वैकेशन में उनको जिस चीज़ की ज़रूरत हो तो उस माध्यम से वो टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना क्वेरीज जो होगा ये पूछ सकते हैं। सर आप अपना नाम बतलाएंगे। हाँ, मेरा नाम दिनेश वर्मा है। किस सब्जेक्ट से हैं आप? मेरा जो है भौतिक विज्ञान है। प्रवक्ता ग्रेड में हूँ यहाँ पर। तो भौतिक विज्ञान में बच्चों को किस प्रकार से मोटिवेट करते हैं और आप बच्चों के साथ में तालमेल मिलाते हैं तो क्या महसूस करते हैं? बच्चों के साथ हम ये प्रयास ये करते हैं कि उनको जो है सरल तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम लेके आते हैं तो हम उनको सॉल्व करने का भरपूर जो है प्रयत्न करते हैं, और उसमें कोई क्वेरी है तो उनको अलग से भी हम टाइम देते हैं। जैसे कमज़ोर बच्चे होते हैं उनके लिए कैसे करते हैं मोटिवेट? हाँ, उनके लिए कहते हैं प्रॉब्लम हम सॉल्व करके दिखाते हैं, उनसे कहते हैं और कोई दिक्कत हो आप दोबारा जो है पूछ सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।